सो हाउ टू सेव मनी। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो एक सवाल आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि पैसे कहाँ से लाएं। मैं कहता हूँ बार बार गिरावट में खरीदिए, बार बार गिरावट में खरीदिए। किसके पास कितना पैसा हो, गिरावट तो पूरी लाइफ चलता रहेगा। सबसे पहली बात तो आप एक बनाइए कि हर महीने जो आप सेविंग करते हैं उसको तो इसमें डालेंगे ही डालेंगे। उसके अलावा आप कहाँ से पैसे बचा सकते हैं? पैसे बचा सकते हैं कहाँ से कि आप बेवजह फालतू के महंगे कपड़े नहीं खरीदने हैं आपको, फालतू की महंगी घड़ियाँ नहीं खरीदनी है आपको, ठीक है। या और भी फ़ोन में ज़्यादा खर्च नहीं करना, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप खरीदते हो और अगले दिन से उसकी वैल्यू आधी हो जाती है, ठीक है। आपको उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे वैल्यू वक्त के साथ बढ़ रहा हो, ठीक है। सो शो ऑफ के लिए सपोज दैट आप खूब सारे महंगे फ़ोन लिए। मेरा एक फ्रेंड था 40,000 का फ़ोन लिया, उसको लैपटॉप चलाना नहीं आता अभी अच्छे से, सोचिए। तो ये हाल है। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक महंगे महंगे जूते खरीदना। कोई भी जूते का प्राइस नहीं बता सकता जब तक आप जाके खुद ना बताओ कि मेरा जूते 10,000 का है। आप 10,000 का भी जूता लो और 2,000 का भी जूता लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 रुपये के जूते खरीदो या बिल्कुल थर्ड क्वालिटी लाइक महंगे, लाइक एक शो ऑफ का होता है कि मैं 10,000 का ही जूता खरीदूं या 20,000 का ही घड़ी हो मेरा। उन चीज़ से निकल के आपको 1,000 रुपये तक बहुत अच्छे जूते मिल जाते हैं। 1,000 रुपये में बहुत अच्छी जीन्स आ जाती है, ठीक है। 1,000 रुपये में टी शर्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो वहाँ से आप पैसा बहुत बचा सकते हो, ठीक है। बाहर खाना खाना बंद कीजिए कि बार बार होटल में जाके खाना खा रहे हैं, ठीक है। लाइक इस टाइम 30 अंडे, मतलब एक अंडे का कैरेट जो होता है वो 150 रुपये का आ रहा है, 5 रुपये का एक अंडा है। इतना सस्ता है खाना। अगर घर पे बना रहे हो तो आप वही चीज़ जाकर रेस्टोरेंट में खाओ, 50 रुपये का एक अंडा पड़ेगा आपको, ठीक है। सेम गोज विद द लाइक वेजिटेरियन डाइट भी ले लो तो पनीर 300 रुपये किलो मिलता है, 1 किलो पनीर 300 में। आप थोड़ा सा ऑर्डर करो तो 200-250 के देते हैं। सो बाहर खाना खाने का जो एक पागलपन छाया हुआ है, तो आप घर पे खाना खाइए। उसके अलावा सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है नशा, लाइक दारू में, शराब में, अल्कोहल में। उसको बंद कीजिए आप। फिर सिगरेट, मतलब एक अजीब सा ये शौक है। वो कौन सा ही शौक है जो आपके फेफड़े खा रहा है भाई। सो वहाँ पे पैसे बचाइए। लोग कहते हैं जो लोग नहीं पीते वो कहाँ बचा के रखे हैं, बचा के रखे हैं लोग। दिन भर में आप जितने का सिगरेट पीते हो उतने का, मतलब बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जितने के एक शेयर आप रोज ले ले वो। तो मतलब सिगरेट का खाली आप पैसा अगर काट दिए तो 30 दिन में 30 शेयर ले सकते हो आप। सोचो, अच्छी कंपनियों के शेयर साल के 360 शेयर हुए। वैसे ही शराब के पैसे बचाते गए तो मतलब आप हर महीने बच रहा है आपका 1,000 रुपया, 1,000 रुपये से ज़्यादा ही बच रहा है। तो इस तरह नशा काटिए। फिर और मतलब फालतू के खर्च कम कीजिए। नशे नशे वाली चीज़ें मत आप लीजिए। सो इससे आप हेल्दी भी रहेंगे और आपके शेयर भी बढ़ रहे हैं। सो इस तरह से आप पैसा सेव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स आपको पैसा नहीं देते अगर आप मतलब स्टूडेंट के एज में हो, ठीक है। वो पेरेंट्स हैं ना, तो जिस दौर से आप गुजर रहे हो वो गुजर चुके हैं उस दौर से। लाइक आपके होठ का कलर देख के बता देंगे कि लड़का जो है सिगरेट पीता है कि नहीं पीता है। जो आंखों के नीचे कालापन पड़ता है वो देख के वो बता देंगे कि वो आप नशा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सो एक चीज़ देखो, आप सिगरेट स्मोकिंग करोगे नहीं, अल्कोहल लोगे नहीं, ठीक है। और कोई नशेबाजी करोगे नहीं, ठीक है। फालतू के खर्च, महंगी चीज़ों का आप शौक रखोगे नहीं। तो आपके पेरेंट्स को दिखता है ना कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर है ही नहीं, तो पैसा बर्बाद कहाँ करेगा। सो दे विल गिव यू द मनी। कि उन्हें पता है कि अगर ये पैसा कहीं डालेगा तो या तो किसी न किसी अच्छे प्रोडक्टिव चीज़ में डालेगा, क्योंकि बुरी आदतें तो है ही नहीं इसके पास। सो प्रोडक्टिव चीज़ों में डाल के अगर जब पैसा लॉस में भी जाता है तो उससे आप सीखते हो अगली बार के लिए, वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है। सो पेरेंट्स विल गिव यू एक्चुअली द मनी। वो हाथ में देंगे, पैसा रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जब उनको आप बताओगे मैं ये काम कर रहा हूँ, समझाओगे। क्योंकि हम लोग उस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे स्टॉक मार्केट जुआ था, जुआ है अभी भी बहुत हद तक। लेकिन बाय द टाइम आप उसके अंदर चीज़ें जाओगे और जुआ नहीं करोगे। स्टॉक मार्केट की हर चीज़ में दिन होता है, रात होता है। रात में अपन बाहर नहीं निकलते ना, क्यों नहीं निकलते? रात में डेंजर है। स्टॉक मार्केट में भी एक रात का सीन है। इंट्राडे इंट्राडे नहीं करना है, जुआ नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चल रही है, प्रॉपर बिजनेस चल रहा है। आप खुद ही सोचो, आप लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हो इंट्राडे में कि मैंने 5 रुपये डाले और फलाने ने 10 रुपये डाले, मैं लेके भग गया। फिर मैंने कल को 50 रुपये डाले, कोई और लेके भग गया। तो ये चलता है, क्योंकि आप किसी बिजनेस को जब आप पैसे दोगे, उसके पास पैसे छोड़ोगे, वो प्रोडक्ट बनाएगा, बेचेगा, प्रॉफिट होगा, तब तो आपको उसमें प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। सो स्टॉक मार्केट का एक डार्क साइड ये है कि इंट्राडे जुआ है, और ऑप्शन जो है वो भी एक गैम्बलिंग जैसा होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बम आप सेफ रहोगे।